वेलकम टू अतुल्स क्लास। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को। जानेंगे व्हाट इज अ प्रोनाउन, मीन्स प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की जरूरत क्या है, डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के डिफिनीशन क्या है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के प्रकारों में से कुछ मेन प्रकारों को जैसे पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे देखते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अमन इज अमन, अमन अमन है। अमन इज लाफिंग, अमन हंस रहा है। अमन ऑलवेज मेक्स अमन चीयरफुल, अमन हमेशा ही अमन को खुश रखता है। अमन टेक्स अमन्स सिस्टर विद अमन, अमन अमन की बहन को अमन के साथ ले जाता है। अमन नाउन वर्ड है और बार बार अमन को यहां पर रिपीट किया गया है। अमन को बार बार रिपीट करने से एक तो जो लैंग्वेज है काफी डल लगने लग गई है और दूसरा अमन के बार बार रिपीट होने से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि तो जो अमन है वो अपनी ही बहन को लेके जा रहा है या अमन किसी दूसरे व्यक्ति जिसका नाम भी अमन है उसकी बहन को अपने साथ लेकर जा रहा है। इस कंफ्यूजन और नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम नाउन की जगह पर कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अमन, यह अमन है, मीन्स दिस इज अमन, यह अमन है। ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। ही ऑलवेज मेक्स हिमसेल्फ चीयरफुल, वह सदैव अपने आप को खुश रखता है। ही टेक्स हिज सिस्टर विद हिम, वह अपने साथ अपनी बहन को ले जाता है। मीन्स अमन की जगह पर हमने यहां पर दिस और इस सेंटेंस में ही, इस सेंटेंस में ही और लास्ट वाले सेंटेंस में ही और हिम का यूज किया है। सेकंड वाले सेंटेंस में हिमसेल्फ का यूज किया था अमन की जगह पर। तो ये दिस, ही, हिमसेल्फ और हिम वर्ड जो हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं और इनका यूज नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए और नाउन के रिपीटेशन से उत्पन्न हुई कंफ्यूजन से बचने के लिए किया जाता है। नाउन के बार बार रिपीटेशन से लैंग्वेज इनएक्टिव और डल लगने लग जाती है, इसलिए हम नाउन की जगह पर प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नाउन के रिपीटेशन से बच सकें। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। डॉग इज डॉग, कुत्ता कुत्ता है। डॉग इज फैथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। डॉग हेल्प इन गार्डिंग, कुत्ता रखवाली करने में मदद करता है। अब यहाँ पर डॉग नाउन है क्योंकि डॉग एक नेम है एनिमल का और डॉग को हर सेंटेंस में रिपीट किया गया है। हर सेंटेंस में डॉग के यूज होने से जो लैंग्वेज है वो डल हो जाती है, अट्रैक्टिव नहीं रहती, बोलने में भी काफ़ी अच्छा नहीं लगता। डॉग कुत्ता कुत्ता है, कुत्ता एक वफादार जानवर है, कुत्ता रखवाली करने में मदद करता है। बार बार हम डॉग डॉग वर्ड को रिपीट कर रहे हैं। इसकी जगह पर हम इसको बेटर तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से लिख सकते हैं, जैसे दिस इज डॉग, यह कुत्ता है। इट इज अ फैथफुल एनिमल, वह एक वफादार जानवर है। इट हेल्प्स इन गार्डिंग, वह गार्डिंग में मीन्स रखवाली करने में मदद करता है। हमने यहाँ पर डॉग की जगह पर दिस, डॉग की जगह पर इट का यूज किया हुआ है। अब डॉग को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी और लैंग्वेज भी अट्रैक्टिव लग रही है। तो लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने और नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह पर जिन वर्ड्स को हम यूज कर लेते हैं वे वर्ड जैसे इट, जैसे दिस प्रोनाउन वर्ड हैं। डिफिनीशन क्या है प्रोनाउन की? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, मीन्स प्रोनाउन वे वर्ड हैं जो नाउन के प्लेस पर, नाउन की जगह यूज होते हैं। मीन्स जिन वर्ड्स को हम नाउन की जगह यूज कर लेते हैं वे वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं।
पीछे एग्जाम्पल में हमने डॉग की जगह पर दिस और इट का यूज किया था, अमन की जगह पर ही और हिम का यूज किया था। तो ये ही और हिम, इट और दिस वर्ड नाउन की जगह पर यूज हुए हैं, इसीलिए प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, इसी सेंटेंस को दोबारा रिपीट करके लिख लिया है, ही इज गोइंग टू स्कूल। यहां पर मैंने राम की जगह पर ही वर्ड का यूज किया है, मीन्स ही वर्ड प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में रेखा वाज प्लेइंग, रेखा खेल रही है, इसको दोबारा नोट कर लिया है, सी वाज प्लेइंग, वह खेल रही है, मीन्स रेखा की जगह पर सी को रिप्लेस कर दिया है, तो सी वर्ड प्रोनाउन है। नेक्स्ट में राम एंड रेखा डोंट लाइक डांस, राम और रेखा को डांस पसंद नहीं है, मैंने यहाँ राम और रेखा को रिप्लेस कर दिया है दे वर्ड से, दे डोंट लाइक डांस, तो दे वर्ड प्रोनाउन है। दैट वाज अ पिक्चर, वह एक पिक्चर है, वहां पर पिक्चर के लिए दैट को मैंने यूज किया है, तो दैट वर्ड प्रोनाउन है। प्रोनाउन के काइंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोनाउन के कुल 10 काइंड्स होते हैं, अलग अलग क्लास में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 7, 8 या 9 टाइप्स भी बताए गए हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन 10 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन मीन्स प्रोनाउन जो पर्सन्स को रेफर करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स जो पर्सन्स के लिए आते हैं, व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के लिए जो प्रोनाउन आते हैं, उन प्रोनाउंस को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यू विल फॉल डाउन, यू तुम गिर जाओगे, तुम मीन्स कोई व्यक्ति, तो यू जो वर्ड है किसी व्यक्ति के लिए आया है, तो यू पर्सनल प्रोनाउन है। आई सा अ जगलर, मैंने मदारी देखा, आई वर्ड पर्सन के लिए आया है, मिस पर्सनल प्रोनाउन है। ही इज अ रॉक, नो वन ट्रस्ट हिम, ही वर्ड किसी रॉक बदमाश व्यक्ति के लिए आया है, तो पर्सन के लिए आया है, इट मीन्स ही जो है पर्सनल प्रोनाउन है। और यहां पर नो वन ट्रस्ट हिम, कोई उस पर विश्वास नहीं करता है, बदमाश व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता है, तो हिम वर्ड का यूज भी बदमाश के लिए हुआ है, तो हिम भी पर्सनल प्रोनाउन है। टेबल देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए जो यूज किए जाते हैं उनको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के लिए जो यूज किए जाते हैं उनको सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन के लिए जो यूज किए जाते हैं उनको थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। वो व्यक्ति जो स्पीकर की भूमिका में होता है, उसके लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं उसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। मीन्स जो व्यक्ति स्पीकर की भूमिका में होता है, जो बोल रहा होता है, वो व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है, और उस व्यक्ति के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। स्पीकर के लिए आई और वी का यूज करते हैं, आई सिंगुलर फॉर्म में और वी प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर हम देखें तो स्पीकर के लिए हम मी या अस का यूज करते हैं, पॉजेसिव फॉर्म में हम माइन या आर्स का यूज करते हैं। इसी प्रकार सेकेंड पर्सन वो व्यक्ति होता है जो स्पीकर के सामने होता है, जिससे स्पीकर बात कर रहा होता है। सेकेंड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं उनको हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। सेकेंड पर्सन एकवचन ये थू, और एकवचन तथा बहुवचन दोनों के लिए यू का यूज होता है। यू मॉडर्न लैंग्वेज में एकवचन और बहुवचन दोनों के लिए यूज किया जाता है। थू का ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी है और पॉजेसिव फॉर्म थाइन है, जबकि यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो यू ही है और पॉजेसिव फॉर्म योर्स है। तो ये यू और थू दोनों ही सेकंड पर्सन प्रोनाउन हैं। थर्ड पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसके संबंध में स्पीकर और सेकंड पर्सन बात करते हैं। मीन्स ये वहां पर प्रेजेंट भी हो सकता है, अदरवाइज ये वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, वहां से अलग होता है। तो वे सारे प्रोनाउन जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। सिंगुलर में मेल होने पर ही, फीमेल होने पर सी, और कोई ऑब्जेक्ट होने पर या एनिमल होने पर इट यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी सिंगुलर प्रोनाउन हैं, और दे प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, इसलिए दे थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। ही का ऑब्जेक्ट हिम और पॉजेसिव केस
हिज कहलाता है, जबकि सी का ऑब्जेक्ट हर और पॉजेसिव केस हर्ष है। इट का ऑब्जेक्ट इट और पॉजेसिव केस इट्स है। दे का ऑब्जेक्ट देम और पॉजेसिव केस देयर्स है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो रिलेटिव काज को इंट्रोड्यूस करता है। मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव काज बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हु, हुम, हुज, विच, दैट आदि रिलेटिव प्रोनाउन हैं। वेयर, व्हेन भी रिलेटिव प्रोनाउन ही हैं। द ड्राइवर हु रेन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस। यहां पर हु रेन द स्टॉप साइन एक रिलेटिव क्लॉज है और हु वर्ड इस रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। द चिल्ड्रन whom we love need education। whom we love एक रिलेटिव क्लॉज है और whom वर्ड इस रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो whom एक रिलेटिव प्रोनाउन है। I know whom you are dating। whom you are dating जो है वो एक रिलेटिव क्लॉज है और whom वर्ड इस रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो whom रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट जो है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो इंडिकेट करते हैं एक रिलेशनशिप जिसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो म्यूचुअल रिलेशन में होते हैं। म्यूचुअल रिलेशन का मतलब है एक जैसे रिलेशन में होते हैं। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो टू होते हैं, वन अनदर और ईच अदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किन्हीं दो या दो से अधिक लोगों में संबंध बताने का काम करते हैं और वो संबंध एक जैसी शिष्टता पर निर्भर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जॉन एंड मैरी लव ईच अदर। जॉन और मैरी एक दूसरे को प्यार करते हैं। मिस जॉन मैरी से प्यार करता है और मैरी जॉन से प्यार करती है, तो दोनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। द प्राइजनर्स वर ब्लेमिंग वन अनदर। प्राइजनर्स जो हैं वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। मीन्स जो ब्लेमिंग का वर्क है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाता है कि एक प्राइजनर दूसरे को और दूसरा प्राइजनर तीसरे को या आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने का काम कर रहे हैं। वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा लोगों के साथ, जबकि ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के साथ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो वही प्रोनाउन होते हैं जो एक ग्रुप से व्यक्तियों को अलग करते हैं, वस्तुओं को अलग करते हैं। मीन्स किसी एक ग्रुप को जब हम डोनेट करने की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उनमें से कुछ लोगों को या हर एक व्यक्ति को अलग करके बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ईच, एवरी, इधर, नाइदर वर्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। नाइदर ऑफ देम प्ले वेल। उनमें से कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं खेला। दे मींस कुछ लोगों का एक ग्रुप है, उनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं। कोई भी का मतलब हर व्यक्ति को अलग अलग यहां पर जज किया गया। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग बात करने की कोशिश की गई है। मींस कोई भी व्यक्ति का मतलब है किसी एक व्यक्ति ने भी अच्छा नहीं खेला। ईदर ऑफ यू कैन हेल्प मी इन दिस मैटर। आप में से कोई भी मेरी इस मैटर में हेल्प कर सकता है। आप में से कोई भी मिस आप वर्ड जो है कुछ लोगों के लिए यूज किया गया है, उनमें से कोई एक व्यक्ति हेल्प कर सकता है, कोई भी एक सेपरेट होकर हेल्प कर सकता है। मिस ग्रुप से सेपरेट किया गया है, तो सेपरेट करने के लिए हमने नाइदर और इधर का यूज किया है, तो नाइदर और इधर वर्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। ईच ऑफ यू हैज रिसीव्ड द प्राइज। आप में से सभी ने एक प्राइज पाया है, तो यहां पर ईच ऑफ यू मीन्स सामने कुछ लोग हैं उनके लिए यू वर्ड आया है और उनमें से हर एक व्यक्ति को सेपरेट में प्राइज दिया गया है। मीन्स ईच वर्ड जो है वो सेपरेट करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं
जो किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या प्लेस को डोनेट नहीं करते। मीन्स किसी स्पेशल व्यक्ति को डोनेट न करने वाले प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन से हम किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को रेफर करते हैं जो पार्टिकुलर तौर पर मेंशन नहीं किए गए होते हैं। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं वे हैं एनीवन, एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, और भी कई सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। एवरीवन वर्क्स वेल टुगेदर, हर व्यक्ति अच्छी तरह साथ मिलकर काम करता है। अब हर व्यक्ति मीन्स कौन सा व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का यहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, सभी की बात हो रही है। आई सा समवन कमिंग इन, मैंने किसी को अंदर आते हुए देखा। किसको आते देखा, किस व्यक्ति को, किस वस्तु को, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। ओनली समवन, समवन मीन्स किसी को, कोई एक व्यक्ति, लेडी, जेंट्स या किसी नाम वगैरह को मेंशन नहीं किया गया है, मीन्स इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी एक विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति को मेंशन न करने के लिए किया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन से कोई एक विशेष व्यक्ति मेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट वन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वे सारे प्रोनाउन जिनका इस्तेमाल क्वेश्चंस को इजीली पुटअप करने के लिए किया जाता है, क्वेश्चंस को इजीली आस्किंग के लिए किया जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा ही क्वेश्चंस को पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। व्हेन, वेयर भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही हैं। हु इज देयर, वहां कौन है, प्रश्न पूछा गया है कि वहां पर कोई व्यक्ति है क्या, तो हु वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप किसकी तलाश कर रहे हैं। व्हाट वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी स्पेशल व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से किसी स्पेशल व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं वो दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। दिस इज एन एप्पल, दिस वर्ड एप्पल की ओर इशारा कर रहा है। यह एक एप्पल है, यह मीन्स एप्पल की ओर संकेत किया जा रहा है। ऐसे दोज आर बॉयज, दोज का यूज बॉयज को संकेत करने के लिए किया जा रहा है। दोज बॉयज के लिए यूज हुआ है और दिस एप्पल के लिए यूज हुआ है, दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। दिस और दैट सिंगुलर के लिए, जबकि दीज और दोज प्लूरल नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं। पोजेशन मीन्स अधिकार। अधिकार प्रकट करने के लिए हम जिन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वे पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स आदि पोजेसिव प्रोनाउन हैं। योर फोटो आर गुड, आर्स आर टेरिबल, आपके फोटो अच्छे हैं जबकि हमारे खराब हैं। हमारे मीन्स जिन पर मेरा अधिकार है, जो मिस से बिलोंग करते हैं। यहां पर योर वर्ड एज अ प्रोनाउन ना यूज होकर के एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस होता है, ये आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हम सिर्फ प्रोनाउन को डिस्कस कर रहे हैं। पोजेसिव प्रोनाउन वे होते हैं जो हमारा अधिकार या अधिकार प्रकट करते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार प्रकट करने के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अधिकार का मतलब संबंध या ओनरशिप भी हो सकती है। आई डोंट लाइक दिस गार्डन बट आई लाइक योर्स, मुझे यह गार्डन पसंद नहीं है, मुझे आपका पसंद है। यहां पर योर्स वर्ड एक पोजेशन शो करता है, जो गार्डन आपसे बिलोंग करता है मुझे वह पसंद है, जबकि यह गार्डन जिसके पास हम लोग हैं या जो गार्डन पास में है वो मुझे पसंद नहीं। द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक अ पर्सन और थिंग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु को रेफर करते हैं। मीन्स वे प्रोनाउन जिनका इस्तेमाल
किसी व्यक्ति या वस्तु को रेफर करने के लिए, उन पर प्रभाव डालने के लिए किया जाता है, उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स आदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। यूज देख लेते हैं। आई कांट डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद नहीं कर सकता। माई सेल्फ वर्ड आई को रिफ्लेक्ट करता है। डोंट हर्ट योर सेल्फ बाई प्लेइंग केयरलेसली, यहां पर हाइडन वर्ड यू को डोनेट करने के लिए, रेफर करने के लिए योर सेल्फ का यूज हुआ है। आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वाज सेविंग, जब मैं सेविंग कर रहा था तो मैंने खुद को कट कर लिया। माई सेल्फ आई को रेफर करता है, तो माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन एम्पथेटिक प्रोनाउन। एम्पथेटिक प्रोनाउन वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट को एम्पथाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। मीन्स जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्पथाइज करना चाहते हैं तो जिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज कर लेते हैं उन्हें हम एम्पथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्पथेटिक प्रोनाउन सेम ही प्रोनाउन है, बस इनके यूज में थोड़ा डिफरेंस है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, आर सेल्फ्स आदि अनेक एम्पथेटिक प्रोनाउन हैं। सी हर सेल्फ इन्फॉर्म्ड मी, उसने खुद मुझे सूचित किया। दे देम सेल्फ साइट, उन्होंने खुद देखा। यहां पर हर सेल्फ और देम सेल्फ से सी और दे पर प्रेशर करने की कोशिश की गई है, प्रभाव डालने की कोशिश की गई है। एम्पथेटिक प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से इंड्योर को रिफ्लेक्ट करता है। सब्जेक्ट का मतलब इंड्योर ही होता है, इंड्योर का मतलब जो व्यक्ति करता है। एक्शन व्यक्ति को ही जाके प्रभावित करता है, व्यक्ति को ही रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे सी कट हर सेल्फ, उसने खुद को कट कर लिया। मीन्स जो एक्शन है कट करने का वो सी पर ही गया है, सी ने कट करने का काम खुद को ही किया है। एक्शन रेफर्स बैक जाता है इंडोर पर, जबकि एम्पथेटिक प्रोनाउन सिर्फ प्रभाव डालते हैं, ना कि एक्शन उस पर बैक जाता है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि सिर्फ प्रभाव डालते हैं। लाइक सी हरसेल्फ कट द केक, उसने खुद से केक काटा। और यहां पर जो हरसेल्फ वर्ड है वो एज आ एम्पथेटिक प्रोनाउन यूज हुआ है। बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं। अगर किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह हो, मीन्स वर्ब के बाद हो, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे वर्ड जिनमें सेल्फ जुड़ा हुआ हो और वो वर्ब के बाद यूज किए गए हों तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। सेल्फ वाले वर्ड अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगे हुए हों, जैसे कि सी के साथ हरसेल्फ लगा हुआ है, तो वो एम्पथेटिक प्रोनाउन है। एम्पथेटिक प्रोनाउन हमेशा ही सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज होते हैं, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ही वर्ब के बाद एज आ ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।